बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, पिछली वीडियोस में हमने पाकिस्तान पीनल कोड से मुतालिक काफ़ी सेक्शंस कवर कर ली हैं। अगर आप वो वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे मौजूद पाकिस्तान पीनल कोड के नाम से प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्शंस 121 से लेकर सेक्शन 130 तक, जो कि चैप्टर नंबर 6 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड में मौजूद हैं, जो कि डील करते हैं मुमलिकत के खिलाफ जुराइम को। इस चैप्टर के बारे में मैं आपको बताता चलूं कि इस चैप्टर में मौजूद जो सेक्शन 124A है, ये इंतहाई अहम सेक्शन है और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी अहम है। इसके अलावा बकाया जो सेक्शंस हैं वो इतने अहम नहीं हैं, उनका हम सरसरी जायजा लेंगे और सेक्शन 124A से मुतालिक मैं अलग से एक वीडियो बनाकर भी अपलोड कर दूंगा। सेक्शन 121 says whoever wages war against Pakistan or attempts to wage such war or abets the waging of such war shall be punished with death or imprisonment for life and shall also be liable to fine। इस सेक्शन में तीन चीजें बताई गई हैं। whoever यानी कि जो कोई भी हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ जंग करे या फिर ऐसी जंग करने का इकदाम करे या ऐसी जंग करने में अयानत करे, अबैटमेंट करे, तीन चीजें होगी। यहां कोई हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ जंग करे, नंबर 2 ऐसी जंग करने का इकदाम करे, नंबर 3 ऐसी जंग करने में अयानत करे, तो ऐसे अफराद को या तो मौत की सजा दी जाएगी या उम्र कैद की सजा दी जाएगी और साथ इनको जुर्माना भी आयद किया जाएगा। इस सेक्शन की इलस्ट्रेशन में बताया गया है ए पाकिस्तान के खिलाफ एक बगावत में शामिल होता है। ऐसी सूरत में ए ने इस सेक्शन के तहत तारीफ करदा जुर्म का इर्तिकाब किया, लिहाजा उसको इसी सेक्शन के तहत जो जुर्म की सजा है उनके मुताबिक उसे सजा दी जाएगी, या सजाए मौत दी जाएगी या सजाए उम्र कैद दी जाएगी और साथ उसको जुर्माना भी आयद किया जाएगा। इस सेक्शन से मुतालिक मैं आपको बताता चलूं कि इस सेक्शन के तहत जो जुर्म किया जाएगा वो कॉग्निजेबल होगा और नॉन बेलेबल होगा। इसके अलावा ऐसा जुर्म नॉन कंपाउंडेबल होगा और ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन होगा। इस सेक्शन के तहत मुल्जिम की गिल्टी इंटेंशन होना लाजमी नहीं है, यानी कि मैंसरिया होना लाजमी नहीं है। मुल्जिम का गिल्टी एक्ट ही काफी है, यानी कि एक्टस रिया ही काफी है, मैंसरिया इसमें होना जरूरी नहीं है। इस सेक्शन में जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वेजिंग वार यानी कि जंग करना, इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि अंदरूनी बगावत या बाहर से हमला, दोनों ही इससे मुराद लिए जाएंगे। यानी कि या तो मुल्क के अंदर कोई शख्स या अशखास कोई बगावत खड़ी कर दें तो वो भी वेजिंग वार के जिम्मे में आएगा, या फिर बाहर से कोई अजनबी शख्स मुल्की सरजमीन में दाखिल हो जाता है और बाद में मुकाबले के लिए खड़ा हो जाता है। इन दोनों को ये कहा जाएगा कि इन्होंने वेजिंग वार की। आप कह सकते हैं कि बगावत की जाए और ऐसी बगावत में ताकत और तशद्दुद का आज़ादाना इस्तेमाल किया जाए और इसमें किसी अवामी मकसद को तशद्दुद के जरिए हासिल करने की कोशिश की जाए तो इसे जंग कहेंगे। यानी कि जब अफराद मिलकर किसी अवामी मकसद को हासिल करने के लिए ताकत और तशद्दुद का आज़ादाना इस्तेमाल करें और हुकूमत के खिलाफ बगावत में उठ खड़े हों तो इसको ये कहा जाएगा कि हुकूमत के खिलाफ जंग की गई है। मैं आपको बताता चलूं कि वेजिंग वार और राइटिंग यानी कि बलवे में क्या फ़र्क है। जैसे कि सेक्शन 146 पाकिस्तान पीनल कोड में कहा गया है कि राइटिंग यानी कि बलवे से मुराद ऐसे अनलॉफुल असेंबली जो कि अपनी गर्ज मुश्तरक के लिए ताकत या तशद्दुद का इस्तेमाल करें। यानी कि जब अनलॉफुल असेंबली के अरकान अपने ज़ाती मुफाद के लिए ताकत या तशद्दुद का इस्तेमाल करें तो इसे राइटिंग कहा जाएगा या उर्दू में बलवा कहा जाएगा। जबकि वेजिंग वार में प्राइवेट मकसद के बजाय किसी अवामी नौयत के मकसद को तशद्दुद के जरिए हासिल करने की कोशिश की जाती है। इसके बाद है सेक्शन 121A। अगर कोई शख्स बात करे कि 121 के तहत जिन जराइम का जिक्र किया गया है उसके तहत अगर कोई शख्स कॉन्स्पिरेसी करता है
تو اس کو کیا سزا دی جائے گی؟ تو اس کو سیکشن 121A کے تحت قابل سزا بنایا گیا ہے کہ جو ویجنگ وار سے متعلق جس کا ذکر سیکشن 121 میں کیا گیا ہے، کوئی کانسپریسی کرتا ہے تو اس کو سیکشن 121A کے تحت سزا دی جائے گی۔ سیکشن 121A says whoever within or without Pakistan conspires to commit any of the offences punishable by section 121 or to deprive Pakistan of the sovereignty of her territories or of any part thereof, conspires to override by means of criminal force or the show of criminal force the federal government or any provincial government shall be punished with imprisonment for life or any shorter term or with imprisonment of either description which may extend to 10 years and shall also be liable to fine۔ اس سیکشن میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے whoever، یعنی کہ کوئی شخص بھی۔ اس میں پاکستانی نیشنل بھی آ جاتے ہیں، اس میں غیر ملکی بھی آ جاتے ہیں۔ اس میں 3 طریقے بتائے گئے ہیں، اگر ان 3 طریقوں سے کوئی سازش کرتا ہے تو اس کو اس سیکشن کے تحت سزا دی جائے گی۔ پہلے جو اس میں طریقہ بتایا گیا ہے وہ یہ بتایا گیا ہے کہ جو کوئی پاکستان یا اس سے باہر سیکشن 121 کے تحت بیان کردہ جرم میں سے کوئی جرم کرتا ہے تو ایسے شخص کو اس سیکشن کے تحت سزا دی جائے گی۔ دوسرے نمبر پہ بتایا گیا ہے یا پھر پاکستان کو اس کی حدود یا اس کے کسی حصہ کی حکمرانی سے محروم کرنے کے لیے کوئی سازش کرے تو اس کو بھی اس سیکشن کے تحت سزا دی جائے گی، یا پھر بذریعہ جبر مجرمانہ یا جبر مجرمانہ کی دھمکی دے کر وفاقی یا صوبائی حکومت کی تخفیف کے لیے سازش کرنا۔ ان تینوں صورتوں میں ایسے شخص کو یا ایسے افراد کو اس سیکشن کے تحت سزا دی جائے گی جو کہ اس کو عمر قید یا 10 سال تک کی سزا ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ اس کو جرمانہ بھی عائد کیا جائے گا۔ اس سیکشن کے حوالے سے 3 باتیں آپ نے یاد رکھنی ہیں، آپ اس کو اس سیکشن کے انگریڈینٹ سمجھ لیں۔ پہلا جو ہے سیکشن 121 کے تحت قابل سزا جرائم کا ارتکاب کرنے کے لیے پاکستان کے اندر یا بیرون ملک سازش کی گئی ہو، یا پاکستان کے اندر یا پاکستان سے باہر پاکستان کو اس کی حدود یا اس کے کسی حصہ کی حکمرانی سے محروم کرنے کے لیے سازش کی گئی ہو۔ نمبر 3، بذریعہ جبر مجرمانہ یا جبر مجرمانہ کی دھمکی سے وفاقی یا صوبائی حکومت کی تخفیف کی گئی ہو۔ یہ جو آفینس ہے یہ کوگنیزیبل ہوگا اور نان بیلیبل ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ ٹرائیبل بائی کورٹ آف سیشن ہوگا اور ناقابل راضی نامہ ہوگا، یعنی کہ نان کمپاؤنڈیبل ہوگا۔ اس سیکشن میں جو لفظ استعمال ہوا ہے اوور ایو، اس سے متعلق آپ کو بتاتا چلوں کہ اس سے مراد صرف یہی نہیں ہے کہ حکومت کو گھبراہٹ کا شکار کرنا، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ حکومت کو جھکا دینا، حکومت اپنے گھٹنے ٹکنے پر مجبور ہو جائے۔ اس سیکشن کی ایکسپلینیشن میں بتایا گیا ہے کہ سازش کی تشکیل کے لیے، یعنی کہ کانسپریسی کو تشکیل دینے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی ایکٹ کیا جائے یا کوئی اللیگل اومیشن کی جائے، صرف کانسپریسی کرنا ہی کافی ہے۔ یعنی کہ اس سیکشن کے تحت صرف کانسپریسی کرنا ہی اس جرم کی تشکیل کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ اس کانسپریسی کے بعد یا اس کانسپریسی کے دوران یا اس کانسپریسی سے پہلے کوئی شخص کوئی ایکٹ کرے یا اللیگل اومیشن کرے، اس میں کوئی شرط نہیں رکھی گئی، صرف کانسپریسی کرنا ہی کافی ہے۔ اس کے بعد ہے سیکشن 122۔ سیکشن 122 says whoever collects men, arms or ammunition or otherwise prepares to wage war with the intention of either waging or being prepared to wage war against Pakistan shall be punished with imprisonment for life or imprisonment of either description for a term not exceeding 10 years and shall also be liable to fine۔ اس سیکشن میں بتایا ہے کہ جو کوئی شخص، چاہے وہ پاکستانی ہو چاہے وہ غیر ملکی ہو، چاہے وہ ایک شخص ہو چاہے وہ زیادہ اشخاص ہوں، جو کوئی شخص ہتھیار یا گولہ بارود فراہم کرے
یا کسی طرح سے جنگ کرنے کی تیاری کرے اس ارادہ سے کہ پاکستان کے خلاف جنگ کرے یا جنگ کرنے پر تیار ہیں تو ان کو عمر قید یا دونوں قسموں میں سے کسی قسم کی قید کی سزا دی جائے گی جس کی میعاد 10 برس سے زیادہ نہ ہو اور وہ جرمانہ کی سزا کا بھی مستوجب ہوگا۔ یعنی کہ اس سیکشن میں بتایا گیا ہے کہ کوئی بھی شخص یا اشخاص جب پاکستان کے خلاف جنگ کرنے کی نیت سے ہتھیار وغیرہ اکٹھا کرتا ہے یا اگر وہ ہتھیار وغیرہ اکٹھا نہیں کرتا، وہ کسی اور قسم کی ایسی تیاری کرتا ہے جس سے کہ ان کی یہ ارادہ ہو کہ وہ پاکستان کے خلاف جنگ کریں گے یا جنگ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، تو ایسے شخص یا اشخاص کو عمر قید کی سزا دی جائے گی یا پھر اس کو ایسی سزا دی جائے گی جس کی میعاد جو ہے وہ 10 برس تک ہو سکتی ہے اور ساتھ ان کو جرمانہ بھی عائد کیا جائے گا۔ اگر بات کی جائے کہ اس سیکشن کا مقصد کیا ہے، اس سیکشن کا ایک ہی مقصد واضح ہوتا ہے کہ پاکستان کے خلاف جنگ کرنے کی کسی بھی قسم کی تیاری کو سختی سے کچل دینا۔ اس سیکشن میں دیکھا جائے تو صرف جنگ کرنے کے اقدام کی تیاری کو ہی قابل سزا قرار دیا گیا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ اس کے بعد وہ کوئی ایکٹ کریں، بلکہ اگر وہ اس سے متعلق کوئی ایسی تیاری کرتے ہیں جس کے ذریعے پاکستان کے خلاف جنگ کر سکیں یا جنگ کرنے کے تیار ہیں تو اس صورت میں اس سیکشن کا نفاذ ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے سیکشن 123۔ سیکشن 123 says whoever by any act or by any illegal omission conceals the existence of or design to wage war against Pakistan, intending by such concealment to facilitate or knowing it to be likely that such concealment will facilitate the waging of such war, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine۔ یعنی کہ جو کوئی شخص کسی ایکٹ یا کسی انلیگل اومیشن کے ذریعے پاکستان کے خلاف جنگ کرنے کے کسی بھی منصوبے کے وجود کو چھپائے گا اور یہ نیت رکھتا ہو کہ ایسی کنسیلمنٹ سے وہ سہولت پیدا کرے گا یا یہ جانتا ہو کہ ایسی کنسیلمنٹ سے غالباً ایسی جنگ کرنے میں سہولت پیدا ہوگی، تو ایسی صورت میں ایسی شخص کو دونوں قسموں میں سے کسی قسم کی ایسی مدت کی سزا دی جائے گی جو 10 سال تک قید ہو سکتی ہے اور اس کو جرمانہ بھی عائد کیا جائے گا۔ اس سیکشن کا مقصد صاف واضح ہے۔ اس سیکشن میں یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان کے خلاف جنگ کرنے کے کسی بھی منصوبے کو اگر کوئی شخص چھپاتا ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اس سے وہ پاکستان کے خلاف جنگ کرنے کے منصوبے میں سہولت پیدا کرے، تو ایسی صورت میں ایسے شخص کو سزا دی جائے گی جو کہ 10 سال تک قید کی سزا ہو سکتی ہے اور ساتھ جرمانہ بھی عائد کیا جائے گا۔ اس سیکشن میں 3 چیزیں یاد رکھنی ہیں۔ ایک تو ملزم کے علم میں یہ منصوبہ ہو، دوسرا ایسا ملزم ایسے منصوبے کو جان بوجھ کے چھپا رہا ہو، اور ایسے ملزم کا مقصد یہ ہو یا اس کی نیت ایسی ہو کہ ایسی جنگ جو کہ پاکستان کے خلاف ہے اس میں وہ سہولت پیدا کرے اور یہ چیز ملزم کے علم میں ہو۔ اس کے بعد ہے سیکشن 123A جو کہ اسٹیٹ یعنی کہ مملکت کے وجود کی ملامت اور اس کی حاکمیت کے خاتمے کی حمایت کرنے سے متعلق ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ جو کوئی شخص اندرون پاکستان یا بیرون پاکستان کسی شخص یا سب عوام یا عوام کے کسی طبقہ پر اثر انداز ہونے کی نیت سے یا یہ جانتے ہوئے کہ وہ ان پہ اثر انداز ہو سکتا ہے ایسے طریقے سے جو پاکستان کی حفاظت یا نظریے پاکستان کے لیے مضرت رساں ہو یا اس کی سرحدوں کے اندر واقع علاقوں میں سے کسی کی نسبت پاکستان کی حاکمیت کو خطرہ میں ڈالنے کے لیے زبانی یا تحریری الفاظ سے یا بذریعہ اشارات یا نظر آنے والے اظہار سے پاکستان کو برا بھلا کہے، یا ہندوستان کی تقسیم جو کہ 15 اگست 1947 کو زیر عمل آئی کی بنیاد پر پاکستان کے وجود میں آنے کی ملامت کرے، یا اس کے سرحدوں کے اندر واقع کسی علاقوں کی نسبت چاہے وہ ہمسایہ ریاستوں کے الحاق سے بصورت دیگر شامل ہوئے ہوں یا پاکستان کی حاکمیت کے کام
किए जाने या ख़त्म किए जाने की हमायत करेगा, उसे कैद सख्त की सजा दी जाएगी जो 10 साल तक हो सकती है और उसको जुर्माना भी आयद किया जाएगा। इस सेक्शन के कैप्शन 2 में बताया गया है कि जिस अदालत में ऐसे शख्स को तहकीकात या समाअत के लिए पेश किया जाएगा तो ऐसी अदालत कतई हुक्म सादर होने तक ऐसे शख्स से मुतालिक कोई ऐसा आर्डर जारी कर सकती है जो कि ऐसे शख्स के मेल जोल, खत किताबत और ख़बरों की नशो इशात और आरा की तशहीर से मुतालिक इसकी मसरूफियात से मुतालिक हो। सेक्शन 123A के कैप्शन 3 में बताया गया है कि कोई भी अदालत अपील या अदालत निगरानी भी ऐसा हुक्म जारी कर सकती है जो कि हमने कैप्शन 2 में पढ़ा, यानी कि ऐसा शख्स जिस पर 123A के तहत मुकदमा चल रहा हो, ऐसे शख्स से मुतल्लिक कोई भी अदालत, चाहे वो अदालत सेशन हो, चाहे वो अदालत अपील हो, चाहे वो अदालत निगरानी हो, वो ऐसा हुक्म जारी कर सकती है जिसके तहत ऐसे शख्स के मेल जोल, खत किताबत और ख़बरों की नशर इशात, आरा की तशहीर से मुतालिक इसकी मसरूफियात की निस्बत कोई हुक्म जारी किया जा सके। इसके बाद है सेक्शन 123B जो कि सरकारी अमारात वगैरह से कौमी परचम को बिला इख्तियार उतारना या इसकी बेहुरमती करने से मुतल्लिक है। सेक्शन 123B में बताया गया है कि जो कोई जानबूझकर पाकिस्तानी परचम की बेहुरमती करेगा या बिला इख्तियार इसे हुकूमत की किसी अमारत, इलाका, गाड़ी या दीगर जायदाद से उतारेगा, उसे या तो सजाए कैद दी जाएगी जो 3 साल तक हो सकती है या सजाए जुर्माना या दोनों सजाएं दी जा सकती हैं। इस सेक्शन में 2 चीजें बताई गई हैं। एक तो अगर कोई शख्स जानबूझकर पाकिस्तानी परचम की बेहुरमती करे, दूसरा अगर कोई शख्स बगैर इख्तियारात के हुकूमत की किसी इमारत, किसी इलाका, किसी सरकारी गाड़ी या किसी भी सरकारी जायदाद से पाकिस्तान का परचम उतारे तो इसको दोनों किस्मों में से किसी किस्म की सजा दी जाएगी जो कि 3 साल तक सजा हो सकती है या जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं। इसके बाद है सेक्शन 124 जिसमें यह बताया गया है कि जो कोई यानी कि कोई भी शख्स जो पाकिस्तानी हो चाहे गैर मुल्की हो, सदर पाकिस्तान या किसी सूबा के गवर्नर को इंड्यूस करे या कंपेल करे, यानी कि सदर पाकिस्तान या किसी सूबा के गवर्नर को तरगीब दे या मजबूर करे और इस नीयत से कि वो सदर पाकिस्तान या गवर्नर के जायज़ इख्तियारात किसी तौर पर ज़ेरे कार लाएं या ज़ेरे कार लाने से बाज़ो ममनू रहें और ऐसे मकसद के लिए सदर या गवर्नर पर असॉल्ट करे या रॉन्गफुली स्टेन करे। असॉल्ट जैसा कि सेक्शन 351 और पाकिस्तान पीनल कोड में डिफाइन किया गया है और रॉन्गफुली स्टेन्ड जो कि सेक्शन 339 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड में डिफाइन किया गया है, यानी कि ऐसे मकसद के लिए किसी सदर या गवर्नर पर हमला करे या मज़ाहिमत बेजा करे या मज़ाहिमत बेजा करने का इकदाम करे या किसी जबर मुजरमाना के जरिए या जबर मुजरमाना के दिखावे से डराए या इस तरह डराने का इकदाम करे तो ऐसे शख्स को 7 साल तक की कैद की सजा दी जा सकती है, साथ उसको जुर्माना भी आयद किया जाएगा। इस सेक्शन का इतलाक उस सूरत में होगा जब सदर पाकिस्तान या किसी सूबा के गवर्नर को तरगीब देने, मजबूर करने की नीयत से इन पर हमला किया जाए या डराया या धमकाया जाए कि वो अपने जायज़ इख्तियारात को इस्तेमाल में लाएं या इस्तेमाल में लाने से बाज़ो ममनू रहें। ये जो सेक्शन है ये नाकाबिले दस्त अंदाजी पुलिस है, नाकाबिले ज़मानत है, नाकाबिले राज़ीनामा है और काबिले समाअत अदालत सेशन है। इसके अलावा इस सेक्शन के तहत मुकदमा चलाने के लिए ज़रूरी है कि हुकूमत की मंजूरी हासिल की जाए। अगर हुकूमत की मंजूरी हासिल ना की जाए तो ऐसी सूरत में इस सेक्शन के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। इसके बाद है सेक्शन 124A जिससे मुतल्लिक मैं अलहदा वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। इसके बाद है सेक्शन 125 जिसमें बताया गया है कि जो कोई शख्स किसी ऐसी एशियाई सल्तनत
की हुकूमत से जो कि पाकिस्तान से राब्ता इत्तेहाद या सुलह रखती हो, ऐसी एशियाई सल्तनत से जंग करे या ऐसी जंग करने का इकदाम करे या ऐसी जंग करने में अयानत करे, तो ऐसे शख्स को उम्र कैद की सजा दी जाएगी, जिसमें जुर्माना भी शामिल किया जा सकता है, या फिर ऐसे शख्स को 7 साल तक की कैद की सजा दी जाएगी, जिसमें जुर्माना भी शामिल किया जा सकता है या जुर्माना की सजा दी जाएगी। इस सेक्शन का मकसद ये है कि पाकिस्तान के अंदर कोई शख्स ऐसे मुल्क या मुल्कों के खिलाफ कोई गठजोड़ ना करे, कोई साजिश ना करे, कोई साजबाज ना करे, जिन मुल्कों के साथ पाकिस्तान के सुलह के रवाबित हैं और जिनके साथ पाकिस्तान का राब्ता इत्तेहाद का है। हुकूमत पाकिस्तान अपना फर्ज समझती है कि पाकिस्तान की रियाया इन मुल्कों के खिलाफ ना कोई जुर्म करे और ना ऐसे जुर्म से मुतल्लिक कोई इयानत करें। सेक्शन 125 के तहत जो जुर्म होगा ये नाकाबिल दस्तअंदाजी पुलिस होगा, नाकाबिल जमानत होगा, नाकाबिल राजीनामा होगा और काबिल समात अदालत सेशन जज होगा। इसके बाद है सेक्शन 126 जो कि डील करता है कमिटिंग डिप्रेडेशन ऑन टेरिटरीज ऑफ पावर एट पीस विद पाकिस्तान, यानी कि ऐसे मुल्क के इलाका में गारतगरी करना जो पाकिस्तान के साथ सुलह रखता हो। इसमें बताया गया है कि जो कोई किसी ऐसे मुल्क के इलाका में गारतगरी करे या गारतगरी करने के इर्तिकाब की तैयारी करे जो पाकिस्तान से राब्ता इत्तेहाद या सुलह रखता हो, तो इसे 7 साल तक की कैद की सजा हो सकती है और 7 जुर्माना भी आयद किया जाएगा। और इसके अलावा ऐसे शख्स का जो माल असबाब होगा उसको भी जब्त कर लिया जाएगा जो कि इस गारतगरी के इर्तिकाब में इस्तेमाल हुआ हो या जिसको इस्तेमाल किया जाना मकसद हो, या फिर जो माल असबाब इस शख्स ने इस गारतगरी के जरिए हासिल किया हो, इस माल असबाब को भी जब्त कर लिया जाएगा। जैसा कि आपने देखा कि सेक्शन 125 के तहत पाकिस्तान के किसी इत्तेहादी मुल्क के खिलाफ पाकिस्तान की सरजमीन में साजिश या साजबाज करने को जुर्म ठहराया गया था, जबकि इस सेक्शन 126 की रूह से ऐसे इत्तेहादी मुल्क की सरजमीन में गारतगरी करना या इसका इकदाम करने को जुर्म ठहराया गया है। इसके बाद है सेक्शन 127। इसमें बताया गया है कि जो कोई शख्स कोई प्रॉपर्टी ये जान कर ले कि वो इन जुर्मों में से किसी जुर्म के इर्तिकाब में हासिल की गई है, जो कि सेक्शंस 125 सेक्शन 126 में मज़कूर हैं, तो ऐसी सूरत में ऐसे शख्स को 7 साल तक की कैद की सजा दी जाएगी और 7 जुर्माना भी आयद किया जाएगा। उसके अलावा इसकी प्रॉपर्टी को जब्त भी किया जाएगा। यानी कि सेक्शन में यह बताया गया है कि सेक्शन 125 और सेक्शन 126 के तहत अगर कोई शख्स प्रॉपर्टी बनाता है और कोई शख्स ये जानता है कि फलां शख्स ने सेक्शन 125 और सेक्शन 126 के तहत प्रॉपर्टी बनाई है और वो उनसे वो प्रॉपर्टी ले लेता है, तो ऐसी सूरत में ऐसी प्रॉपर्टी लेने वाले शख्स को भी इस सेक्शन के तहत सजा दी जाएगी, जो कि 7 साल तक की कैद की सजा हो सकती है और 7 जुर्माना आयद किया जाएगा और 7 उसकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया जाएगा। अगर बात की जाए कि इस सेक्शन का मकसद क्या है, तो इस सेक्शन का एक ही मकसद है कि इन अशखास को सजा दी जाए जो पाकिस्तान के इत्तेहादी मुल्कों के खिलाफ जंग करके या इसके इलाका में गारतगरी करके मालो असबाब प्रॉपर्टी हासिल कर लेते हैं और फिर इस प्रॉपर्टी को पाकिस्तान में फरोख्त कर देते हैं या दूसरों को मुंतकिल कर देते हैं। ऐसे माल को जानते बूझते हासिल करने वाले को सजाए कैद, जुर्माना और हासिल करदा माल की जब्ती की सजा दी जाएगी। आपको बताता चलूं कि ये जो सेक्शन है ये नाकाबिल दस्तअंदाजी है, नाकाबिल जमानत है, नाकाबिल राजीनामा है और काबिल समात अदालत सेशन है। इसके बाद है सेक्शन 128 जिसमें बताया गया है कि जो कोई सरकारी मुलाजिम होते हुए और जिसकी हिरासत में कोई मुमलिकत का कैदी या जंगी कैदी हो, इस कैदी को किसी जगह से
जहां वो कैद में रखा गया है बिल इरादा भाग जाने दे, तो ऐसे सरकारी मुलाजिम को उम्र कैद की सजा दी जाएगी, या फिर ऐसे सरकारी मुलाजिम को 10 साल तक की कैद की सजा हो सकती है और साथ उसको जुर्माना भी आयद किया जाएगा। इस सेक्शन का मकसद ये है कि अहम कैदियों को फरार होने में मदद करने की हौसला शिकनी की जाए। अगर बात की जाए कि मुमलिकत के कैदी कौन अशखास होते हैं, तो मुमलिकत के कैदी वो होते हैं जिनको हुकूमत ने मुमलिकत की बका और सलामती की खातिर कैद में रखा हुआ हो। जंगी कैदी वो होता है जो एलानिया जंग के दौरान लड़ता हुआ गिरफ्तार हो। ऐसे कैदी को हलाक नहीं किया जाता बल्कि जिंदा गिरफ्तार करके कैद में रखा जाता है। इस सेक्शन के तहत मुकदमा चलाने के लिए हुकूमत की मंजूरी जरूरी है। ये जो सेक्शन है ये नाकाबिल दस्तअंदाजी है, नाकाबिल जमानत है, नाकाबिल राजीनामा है और काबिल समाअत अदालत सेशन है। इसके बाद है सेक्शन 129, जिसमें बताया गया है कि कोई शख्स सरकारी मुलाजिम होते हुए और जिसकी तहवील में कोई मुमलिकत का कैदी या जंगी कैदी हो, गफलत से इस कैदी को इस जगह से जहां वो हिरासत में है भाग जाने दे, तो इसको कैद महज की सजा दी जाएगी, जिसकी मियाद 3 साल तक हो सकती है और वो जुर्माने का भी मुस्तवजिब होगा। सेक्शन 128 में बताया गया था कि ऐसी जंगी कैदी को बिल इरादा भाग जाने दिया जाए, जबकि सेक्शन 129 में बताया गया है कि अगर ऐसा जंगी कैदी सरकारी मुलाजिम की गफलत की वजह से भाग जाए। इस सेक्शन का मकसद ये है कि सरकारी मुलाजिम मुमलिकत के कैदी या जंगी कैदी को दानिस्ता फरार होने का मौका तो नहीं देता, मगर लापरवाही करता है, जिसके नतीजा में फरार अमल में आता है, तो इस लिहाज से इसे निस्बतन नरम सजा दी जाती है। इस सेक्शन के तहत भी मुकदमा चलाने के लिए हुकूमत की मंजूरी जरूरी है। ये जो जुर्म है ये नाकाबिल दस्तअंदाजी है, नाकाबिल जमानतनामा है, नाकाबिल राजीनामा है और काबिल समाअत अदालत सेशन या मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल है। इसके बाद है सेक्शन 130। इसमें बताया गया है कि जो कोई जानबूझकर किसी मुमलिकत के कैदी या जंगी कैदी को हिरासत जाए से फरार होने में मदद दे या सहूलत पहुंचाए, या किसी ऐसे कैदी को छुड़ा ले जाए या छुड़ाए जाने का इकदाम करे, या ऐसे कैदी को जो हिरासत जाए से भाग गया हो पनाह दे या छुपा के रखे, या ऐसे कैदी की दोबारा गिरफ्तारी पर मुज़ाहिमत करे या मुज़ाहिमत करने का इकदाम करे, तो ऐसे शख्स को उम्र कैद की सजा दी जाएगी, या फिर ऐसे शख्स को ऐसी सजा दी जाएगी जिसकी मियाद 10 साल तक हो सकती है और इसके साथ इसको जुर्माना भी आयद किया जाएगा। ये जो सेक्शन 130 है ये सिर्फ सरकारी मुलाजिम तक महदूद नहीं है, बल्कि इसको ज़्यादा वुसअत दी गई है और ये तमाम अफराद तक महदूद है। इसके मुताबिक कोई भी शख्स मुमलिकत के या जंगी कैदी को फरार में, पनाह देने में या छुड़ाने में दानिस्ता मदद दे, तो ऐसे शख्स को इस सेक्शन के तहत मुजरिम ठहराया गया है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।